देखिए, बांकीपुर में इस बार बेहद कड़ी और बड़ी लड़ाई है, न सिर्फ बाकी पार्टियों के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी ये लड़ाई जो है आन बान और शान की बन गई है। बीजेपी के नेता भले ही कहें कि कुत्ता बिलाई किसी को लड़ा देंगे, चुनाव जीत जाएगा, और इसी चक्कर में जो है बांकीपुर से कमज़ोर प्रत्याशी को उतारना जो है मजबूरी बन गई। क्योंकि एक बार पहले भी प्रत्याशी जो है अभिषेक बंटी को बनाया गया था, अब उनकी जगह पे किसी मजबूत प्रत्याशी को बनाते तो सवाल उठता कि साधारण कार्यकर्ता को हटा के मजबूत को बनाया गया, फिर से जो है एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, उसके बाद चुनावी मैदान में है। लेकिन मुकाबला आसान नहीं है। आज इसी मुकाबले पर हम लोग बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना के पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, राजनीति को बेहद नज़दीक से समझते हैं। रजनीश कुमार नाम है इनका, और इस पे बात करते हैं। भैया, एकदम किला ध्वस्त होगा अबरी कि एकदम बच जाएगा? देखिए, राजनीति में किला ध्वस्त कहना और ख़ास करके अभी के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा प्री मैच्योर होगा। अभी और समय बीतने दीजिए, अभी तो नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई है। नामांकन वापस लेने की भी शायद तिथि 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगी, उसके बाद लोग प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन बांकीपुर के बारे में आप जानते हैं कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है और लगभग 25-30 वर्षों से लगातार चुनाव बीजेपी जीतते आ रही है और अपोजिशन चुनाव लड़ता है, फाइट भी देता है। पिछले बार भी आपने देखा होगा कि नितिन नवीन जी चुनाव लड़ रहे थे, तो हालांकि काफ़ी मार्जिन से वो उन्होंने चुनाव जीता था, लगभग 98,000 वोट उनको मिला था। और आरजेडी की कैंडिडेट जो अभी भी रेखा गुप्ता फाइट कर रही हैं, वही कैंडिडेट थी, और उनको 46,000 समथिंग के आसपास वोट, 46,363। हाँ, तो उस तरह से वोट उनको मिला था। तो लेकिन आज परिस्थितियाँ अलग है। अब कहेंगे कि परिस्थिति कैसे अलग है? भाई, पहले यहाँ से जो भी के वर्तमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, वो कैंडिडेट खुद थे। लंबा राजनीतिक अनुभव था उनका, लंबा राजनीतिक अनुभव था उनका, विरासत था, मंझे हुए खिलाड़ी। उनके पिताजी चुनाव यहाँ से लड़ते थे, तो लगातार ये मंत्री रहे। तो ये एक तरह से माना जाता था कि ये बीजेपी का गढ़ है, और लोग भी मानते हैं, अमूमन लोग मानते हैं कि यहाँ से किसी मान भी रहे हैं कि किसी को, जैसे आपने कहा जिस वर्ड का उपयोग किया, तो किसी को भी, हाँ, किसी को भी नेता इस वर्ड का उपयोग करते हैं, प्रशांत किशोर रोज कह रहे हैं, किसी को भी खड़ा कर देंगे तो चुनाव बीजेपी निकाल लेगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। इस बार की जो स्थिति है, एक मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। हालांकि वो जो लोग मान रहे हैं, मतलब आफ्टर वोटिंग जो है वो पता चलेगा कि उनमें कितना दमखम है। हालांकि हम लोग पिछले चुनाव में देख चुके हैं कि उनकी पार्टी का हश्र क्या हुआ। प्रशांत किशोर जी की बात हम लोग कर रहे हैं, जनसुराज की बात कर रहे हैं। तो इस बार वो सीधे चुनाव में है, चुनावी समर में है। दंगल लड़ने की पूरी तैयारी तो है ही उनकी, धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो कितना असर डाल पाते हैं, ये चुनाव परिणाम पे दिखेगा इस बार। भैया, एक चीज हमको लगता है कि बीजेपी के लिए भी परिस्थितियां मतलब उतनी अनुकूल नहीं है जितनी 2025 वाले विधानसभा में थी। 2025 वाले विधानसभा में मुखिया नीतीश कुमार थे, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया बिहार में, उनका शासनकाल लोगों ने देखा और उस हिसाब से वोट दिया, वो एक लहर था। और अभी वो वाला लहर नहीं है। दूसरी बात है कि नितिन नवीन यहाँ पे प्रत्याशी थे, अभी नितिन नवीन भी प्रत्याशी नहीं है। देखिए सरकार के खिलाफ भी निशिकांत, देखिए, आपने जो देखा होगा कि कैंडिडेचर को लेकर बीजेपी में जिस तरह से स्थितियां बनी, कैंडिडेट की घोषणा होने के बाद पहले अभिषेक उर्फ बंटी सिन्हा जी को दिया गया, उसके बाद ठीक दूसरे या तीसरे दिन जो है उन्होंने घोषणा कर दिया कि भाई पारिवारिक कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद एक कैंडिडेट को उतारा गया जो मंडल अध्यक्ष शायद हैं, वो मतलब बहुत साधारण कार्यकर्ता हैं, उनको उतारा गया। अब तक बीजेपी दे रही है कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं का सम्मान है भाई, तो इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन सवाल यही नहीं है, सवाल यहाँ है कि आप देखिए कि
बंटी को मैदान से हटाना और मानते हैं लोग कि यह कायस्थ के बल पे चुनाव जीतते हैं। ठीक है, नीरज सिन्हा भी कायस्थ हैं, लेकिन बंटी को देने से जितनी खुशी थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, वो अंदर खाने में वो खुशी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नहीं है। ये गॉसिप हो रहा है, खूब चर्चाएं होती है। तो इस सब का भी तो असर पड़ेगा ना। बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन मतदान के दिन हो सकता है कि करवट लोग बीजेपी को देख के और वोट कर लें, लेकिन चर्चा तो हो रही है। बिल्कुल हो रही है। बंटी को जब टिकट मिला था, घोषणा हुई थी, तो लोग बहुत खुश थे, लेकिन नीरज सिन्हा के आने के बाद उतने खुश नहीं है। लेकिन कितना चर्चा होगा ना भैया। तो बात है कि विपक्ष को लोग जान रहा है, रेखा गुप्ता को थोड़े, विपक्ष में लोग जान रहा है तेजस्वी यादव को। अब मैदान छोड़ के भागे हुए हैं। देखिए, मैदान छोड़ के भागे हुए हैं तेजस्वी जी। मुझे लगता है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी एक कर देती है। वो उपचुनाव हो, एक सीट पे चुनाव हो, या पूरे विधानसभा क्षेत्र के या के लिए चुनाव हो, चुनाव लड़ती है। लेकिन विपक्ष, खास करके बिहार का विपक्ष जो है, ऐसा लगता है कि बस एक खाना पूर्ति करती है, वो अपने जनाधार के आधार पे वोट आ जाता है। कोई चुनाव थोड़ी जीत पाएगी। अब देखिए, आपने तेजस्वी यादव की बात की, अभी चुनाव है और चुनाव के दौरान वो विदेश की यात्रा पे हैं। अब कहाँ की यात्रा पे है, तो बात का चीज है। विदेश की यात्रा पे हैं। अब बिहार में नहीं है, उनको क्षेत्र में नहीं है, बांकीपुर में बैठ जाना चाहिए। आप लीडर हैं, कैंडिडेट जो कार्यकर्ता है। चुनाव देख लीजिए, चुनाव में कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव लड़ता है कार्यकर्ता, चुनाव लड़ती है पार्टी, संगठन। जैसे जो संगठन का हेड होगा, पार्टी का हेड होगा, जिस तरह से गाइडलाइन करेगा, जितना मेहनत करेगा, कार्यकर्ता को तो बुस्टअप करना पड़ता है, आपको लगाना पड़ता है, झोंकना पड़ता है कि हमको बूथ तक कैसे मतदाताओं को पहुंचाना है, कैसे मोटिवेट करना है मतदाताओं को, सारी बातें बतानी पड़ती है। आप चुनाव के 2 दिन पहले अगर आ भी जाते हैं तो आप कितने लोगों तक चल जाएंगे। और जनसभा करने से आज पब्लिक मोटिवेट नहीं होती है, मोटिवेट को चाहिए यहाँ तक छूने के लिए, और वहाँ तक छूने के लिए आपको क्या करना होगा, टुकड़ों टुकड़ों में आपको मोहल्ले मोहल्ले जाके बात करनी होगी। बड़ी बड़ी सभाएं करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये हम लोगों ने देख चुका है। बड़ी बड़ी सभाएं होती है, हश्र क्या होता है, कई चुनाव देखा हम लोगों ने। अच्छा, प्रशांत किशोर जो आया, देखिए अब बात है कि प्रशांत किशोर हैं, और चुनाव जहाँ तक जीतने की बात है, जो बीजेपी ये मुगालते में रहती है कि कायस्थ के बल पे ये चुनाव बांकीपुर निकाल लेते हैं, तो ऐसा है नहीं। एक दूसरा भी समाज है, वो कहता है कि मैं चुनाव जितवाता हूँ बीजेपी को। कौन समाज है वो है वैश्य समाज। वैश्य समाज का कहना है कि कायस्थ के वोट से हम 2 से 2.5 गुना अधिक, मेरा मत है। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से हैं, और इस बार वैश्य समाज गोलबंद हुआ है। छोटी छोटी ही बैठकें हो रही है उनकी। कई जो वैश्य समाज के संगठन हैं, राष्ट्रीय वैश्य महासभा के बैनर तले आ गए हैं, और उन लोगों का साफ कहना है, इंटरनल जब बैठक होती है और हम लोग जब जाते हैं उस बैठक में बुलाया जाता है, जब जाते हैं तो वहाँ चर्चाएं होती है, भाई दलगत से ऊपर लेकर हम लोग अपने समाज की बात करेंगे, तो उसका तो असर होगा। सब अपन जाति समाज, उसका तो असर होगा ना। एक जो माइंड सेट कर दिया गया है कि कायस्थ के बल पे ही ये चुनाव बांकीपुर बीजेपी जीत जाती है, तो वैश्य समाज का, मेरा नहीं कहना, ये वैश्य समाज का कहना है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हम दलगत से ऊपर उठकर अपने समाज की हित की बात करेंगे, जो हमारे समाज के हित की बात करेगा, जो मेरा कैंडिडेट होगा। समाज तो अगर आप जान लीजिए समाज के 2 कैंडिडेट थी, जिसमें वो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, 2 थी, वो भी प्लस पॉइंट हो गया। अब वैश्य समाज कहीं कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि वीना मानवी को देना है कि रेखा गुप्ता को देना है। तो इंटरनल रूप से अगर वैश्य समाज ने बीजेपी को धोखा दिया, तो बीजेपी को हारने से मुझे नहीं लगता है कि कोई रोक सकता है, क्योंकि जो अदर वोट है, जो अदर मतदाता हैं, वो प्रशांत किशोर की तरफ अगर मूव करेंगे। एगो और कारण है, तो कारण क्या जानते हैं, मने ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, मैं वही कह रहा हूँ, वोट करीब 40,000 है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर
ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार का वोट, भूमियार का तो आप छोड़ दीजिए, बीजेपी से भूमियार को तो आप छोड़ भी सकते हैं, भूमियार को मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन राजपूत और ब्राह्मण का वोट भी अगर इनको बढ़िया से मिल गया प्रशांत किशोर जी को, तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है, ये नासूर बन सकता और है। इस बात को लेकर के मतलब ब्राह्मणों में, राजपूतों में नाराजगी भी है। हालांकि आप ला रहे हैं 40 गो स्टार प्रचारक को उतार दिए हैं, पवन सिंह और फलना सिंह सब उसमें हैं, लेकिन वो असर डालेंगे कितना? देखिए असर नहीं डाल पाएंगे ना, कोई स्टार प्रचारक बहुत असर नहीं डालता है। संगठन जो काम किए रहता है ना, उस पर चुनाव जीतता है, और कैंडिडेट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, प्लस डिपेंड उस पर भी करता है। प्लस एक और चीज़ वह है, क्षेत्र कैसा है, ग्रामीण इलाका है तो वहाँ तो भाई जिंदाबाद मुर्दाबाद नेता देख के वोट कर देता है। यहाँ वोटरवा सब पढ़ा लिखल है, यहाँ सब समझदार वोटर है। सवाल ये है कि ये उपचुनाव है, शहरी मतदाता है, कितना टर्नअप होगा, ठीक है ना, कितने आप मतदाता को मतदान केंद्र तक आप पहुंचा पाते हैं, ये बड़ी बात होती है किसी भी चुनाव में। दूसरा एक और फैक्टर है भैया कि बहुत सारे मतदाता जिन्होंने बीजेपी को 20 साल वोट दिया, 25 साल वोट दिया, उनके भी दिल में एक चीज चल रहा है कि ना हो, बदलाव होना चाहिए। उसको कैसे बदल पाएगी? देखिए नितिन नवीन एक ऐसे शख्स हैं, हाँ, उनसे कोई भी एक आम काज करता, कोई आम व्यक्ति भी जाके मिल लेता था, वो बड़े कद के होते हुए भी, क्योंकि उनका एक व्यवहार ही वैसा था मिलनसार। हम लोग भी कभी जाते थे तो कभी चले गए, तो ऐसा नहीं लगता था कि बहुत वो अपने आप को हिरार्की मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। नीरज सिन्हा को बहुत लोग जानता नहीं है, और उनकी जो अभी जो मैं देख रहा हूँ कि बोलचाल की शैली है या जो मिलजुल रहे हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन उनसे लोग बहुत ज़्यादा घुले मिले भी नहीं हैं। उनका क्या कद है, नहीं है, कितना काम निकाल पाएंगे हम उनसे, नहीं निकाल पाएंगे, ये भी एक मायने रखता है। तो इसलिए बीजेपी के लिए ये सब सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। लेकिन एक बात मैं फिर से कहूँगा कि वैश्य समाज अगर धोखा दिया, जो कि कोर वोटर माना जाता है बीजेपी के लिए, अगर उसने धोखा दे दिया वाकई में, जो चर्चा हो रही है, तो बीजेपी के लिए वाकई में बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। मतलब क्या लगता है अंत में कैलकुलेशन पूरा करके आप बताइए कि जो देख रहे हैं क्षेत्र में, जो ज़मीन पर जो चीज़ें चल रही हैं, उसको देख के क्या कह सकते हैं? देखिए इसमें विपक्ष को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खास करके आरजेडी को। जो भी समय बचा है उसमें अगर तेजस्वी यादव को चाहिए कि अपने जो कार्यकर्ता हैं खुद भी जहाँ भी हैं आए, अब मेहनत करें। नहीं तो अगर 1000, 2000, 4000 वोट से अगर लूज करते हैं तो इसके लिए जिम्मेवार तेजस्वी खुद होंगे, इसके लिए खुद जिम्मेवार होगा। अगर 10,000 से भी अगर लूज करता है आरजेडी अपनी सीट को, तो उसके लिए जिम्मेवार कोई होगा तो वो तेजस्वी यादव होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर इसमें मेन फैक्टर होंगे। हार जीत में प्रशांत किशोर मेन फैक्टर हो जाएंगे। अगर इन्होंने अच्छा खासा वोट काट लिया, आरजेडी जीत जाएगी। मैं कह सकता हूँ कि आरजेडी जीत सकते हैं। हाँ, अगर इन्होंने वोट नहीं काटा तब भले मुश्किल। प्रशांत किशोर ने वोट नहीं काटा, वैश्य ने धोखा नहीं दिया, तो फिर कौन रोकेगा बीजेपी को? कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि प्रशांत किशोर का वोट काटना, उनका जो अपना, जिनकी मैंने बात की, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार को भी ले लीजिए, हालांकि भूमियार पर मुझे भरोसा नहीं है कि वो दे या नहीं देगा। अब देखिए इसका खेल होगा नहीं होगा ये तो खेल करने वाले लोग जाने। चुनाव को मैनेज कैसे किया जाता है निशिकांत जी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन बिना प्रूफ के किसी ऑन कैमरा बोलना उचित नहीं होगा। ये भाई अच्छा एक बात बताइए, एक बात कहिए, आजकल का जो चुनाव है या राजनीति है, किसी धनबल, किसी अमीर में, किसी गरीब के लिए है क्या? जिसके पास पैसे नहीं उसके लिए है क्या? है बाजार में भैया। ठीक है, नीरज सिन्हा जी के पास हो सकता है पैसा नहीं हो, जो हलफनामा दिया है बहुत कम पैसे का दिया है। नीरज कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, जो हलफनामा देंगे वो कम पैसा होगा।
नीरज सिन्हा की मैं बात कर रहा हाँ, हूँ, नीरज सिन्हा की मैं बात कर रहा नीरज हूँ। सिन्हा थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं अब भैया। नहीं लड़ रहे हैं ना, नहीं ठीक है, मान कैंडिडेट बीजेपी ने लड़ रही माना है। जाता है कैंडिडेट। अभी से प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है प्रशांत किशोर कि भाई- चुनाव लड़ रहे कि हैं, भाई वो अलग बात है। उनकी पत्नी के पास अरब रुपया है हाँ। हलफनामा में, हाँ है, इनके पास तो बहुत कम दिखा रहे हैं। हाँ, तो भाई माना जाता है, नीरज लेकिन सिन्हा चुनाव तो- बीजेपी लड़ रही है, चुनाव चुनाव बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी के पास तो पैसे की कमी है नहीं, विश्व की सबसे अमीर आरोप पार्टी। भी लगते रहे हैं हाँ भाई, कि साम दंड भेद सबकी नीति अपनाते हैं, तो मैंने जो वही राजनीति कहा में जायज जिसको बोला जाता है। वही कह रहे हैं कि मतलब तो खेल पैसे का खेल होगा कि नहीं खेल होगा, ये बीजेपी जानेगी, आरजेडी जानेगा, प्रशांत किशोर जी जानेंगे। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी के लिए इस बार बहुत हमको आसान ये रास्ता नहीं दिख रहा है। हालांकि पिछले बार का जो जीत का जो फासला है, मतलब कि बहुत का फासला है, लेकिन प्रशांत किशोर कहाँ हाँ 98,000, कहाँ बिल्कुल 46,000। बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं कि लेकिन अंततः लगता है कि अगर सब कुछ बहुत कुछ भी जाएगा, कितनों लोग नारुष्ट होंगे, तो बीजेपी चुनाव निकाल लेगी। लेकिन प्रशांत किशोर और वैश्य समाज, इन दोनों का चरित्र क्या रहता है, इस पे डिपेंड करता है। मैं चरित्र की भी बात कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी हो सकता है कि फ्रंट लाइन पे आके खेल रहे हो, लेकिन अंदर से कुछ और बातें चल रही हो ना। प्रशांत किशोर ऐसा गलती नहीं करेंगे। बहरहाल सब कुछ सुन लिया है आपने। अब जो है सारा फैसला, यानी कि गेंद जो है अब बांकीपुर की जनता के हाथ में है। अब बांकीपुर की जनता ये फैसला करेगी कि जीत किसके खेमे में जाएगी। बांकीपुर का किला बचेगा या जो उसकी नींव थोड़ी थोड़ी हिलती हुई दिखाई पड़ रही है, पूरा किला जो है भरभरा के गिर जाएगा। ये मतदान के बाद मतगणना के दिन पता चल जाएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।